जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस के इतिहास के बारे में, पुलिस की हिस्ट्री को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्राचीन काल से। प्राचीन काल में जो हमारे शासक रहे थे, उनके शासन में पुलिस को किस किस नाम से पुकारा जाता था, किस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, किस तरह से पुलिस प्रशासन में सुधार हुए। धीरे धीरे आधुनिक काल में आकर के जो अधिनियम बनाए गए वो किस वायसराय के काल में बनाए गए, और कौन सी समिति पुलिस सुधार के लिए बनाई गई और कब बनाई गई, इन सब चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। और आप कोई भी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा में हो या फिर कोई भी अदर स्टेट में हो, तो हिस्ट्री को जानना तो बहुत ही जरूरी है। पुलिस की हिस्ट्री क्या है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस मौर्य शासक के काल में पुलिस शब्द को पुनिस से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए पुनिस शब्द हमें देखने को मिल रहा है। किस शासक के काल में ये शब्द हमें देखने को मिला है पुलिस को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर अशोक इसका सही उत्तर होगा। तो अशोक के शासन काल में ये शब्द हमें देखने को मिला है। तो ये मौर्य शासक था अशोक, तो इसके काल में ये है पुनिस शब्द हमें देखने को मिला है। पाली भाषा में नगर रक्षक को पुनिस से जाना जाता था, है ना। पाली भाषा में पुनिस से जाना जाता था। कौटिल्य ने भी अपनी अर्थशास्त्र में, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके बारे में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। न्यायिक व्यवस्था का यहाँ पर जिक्र किया है इन्होंने भी। मैग्नस थीज जो कि एक विदेशी यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। फाहियान आया था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो इनके समय में दंडित के नाम से पुलिस को जाना जाता था। क्या भाई? दंडित के नाम से, है ना, ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह मध्यकाल में फौजदार, कोतवाल, चौकीदार, ये पुलिस व्यवस्था के स्तंभ होते थे, है ना। तो इन नामों से इनको पुकारा जाता था, ये स्तंभ होते थे। तो ये देखिएगा, चौकीदार जो है एक पुलिस की तरह काम करते थे, कोतवाल, फौजदार, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अब पुलिस के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो यूनानी शब्द से पोलिटिया से हुई थी। कौन से? पोलिटिया से। तो ये यूनानी शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा, पोलिटिया। और एक लैटिन शब्द है पुलिसिया। पुलिसिया जैसे कि हमारे हरियाणा में भी बोल देते हैं ना भाई, कौन आया था? एक पुलिसिया आया था, है ना। तो इस तरह से भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं पुलिस वालों के लिए। तो ये एक लैटिन शब्द है जो हम यूज करते हैं पुलिस वालों के लिए, पुलिसिया शब्द, है ना। तो ये लैटिन शब्द है और ये पोलिटिया जो है ये यूनानी शब्द है। यहां से पुलिस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और इसका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। पोलिटिया और पुलिसिया का मीनिंग है नागरिकता और राज्य के सभ्य प्रशासन। सभ्य प्रशासन, है ना, नागरिकता के आधार पर ये एक राज्य का सभ्य प्रशासन है पुलिस। तो यहाँ पर ये हमने देखने को मिला कि यहाँ पर पुनिस शब्द जो था ये अशोक के शासनकाल में पुकारा जाता था पुलिस को, है ना। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आगे बात करता हूं मैं आधुनिक काल के बारे में। अब आधुनिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, आधुनिक काल में किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था बनाने के प्रयास किए। तो पुलिस व्यवस्था बनाने के जो प्रयास किए थे वो किस गवर्नर जनरल ने किए थे? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। तो वारन हेस्टिंग के सबसे पहले प्रयास किए थे इन्होंने। ये गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के पहले, बंगाल के, है ना, बंगाल के। तो इनका शासन जो काल रहा था वो 1772 से लेकर के 1784 रहा था। लेकिन जो प्रयास किए थे वो 1772 से 1781 तक ही थे। इनका काल जो था 1772 से 1784 रहा था। हमारे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। तो सबसे पहले इन्होंने पुलिस व्यवस्था के लिए बनाने के लिए प्रयास किए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे पहले प्रयास किसने किए थे पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए, है ना। तो ग्रामीण पुलिस, देखिए ग्रामीण जो लोग होते थे उनकी सहायता से और जो फौजदार होते थे उनकी सहायता से पुलिस को एक रूपरेखा देने की कोशिश की गई थी। किसने? वारन हेस्टिंग ने यह प्रयास किया था सबसे पहले, है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस जो थे हमारे प्रशासनिक सेवा के जनक भी कहलाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही स्टार लगा लीजिएगा इसको। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि हमारे प्रशासनिक सेवा के जनक कौन है। तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने सबसे पहले स्थायी पुलिस का गठन किया था। कब किया था? 1786 से लेकर 1793 तक इनके प्रयास थे और ये सफल भी रहे थे। नियमित वेतन भोगी, जिसको हम कह देते हैं कि स्थायी पुलिस का गठन किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। प्रशासनिक सेवा के जनक कहलाते थे, मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी।
कॉर्नवालिस ने जिला मजिस्ट्रेट में आने वाले जो अक्षेत्र थे उनको पुलिस अक्षेत्र में बांट दिया था, है ना। जो जिला मजिस्ट्रेट में अक्षेत्र आने वाले थे उनको पुलिस अक्षेत्र में भी बांट दिया था, और हर 400 मील पर एक थाना खोला था। हर 400 मील पर एक थाना खोला था जहां का अधिकारी दरोगा या थानेदार कहलाता था, है ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले प्रयास किसने किए थे आधुनिक काल में? वॉरेन हेस्टिंग ने किए थे। और जो स्थायी पुलिस का गठन किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। प्रशासनिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाते हैं। और ये चीज आप देख लीजिएगा, 400 मील पर एक थाना खोला था जहां का दरोगा कहलाता था, अधिकारी या थानेदार कहलाता था, है ना। और सबसे पहले पुलिस कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ भाई पुलिस कमीशन का गठन? 1860 में हुआ। कब हुआ? 1860 में हुआ। 1861 में ये अधिनियम बन गया था, लॉर्ड मैकाले द्वारा ये लागू किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लॉर्ड मैकाले द्वारा ये लागू किया गया था 1861 में, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, जो कि ये धाराएं जो आती हैं इसी के अकॉर्डिंग आती हैं। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब वायसराय का जानना भी जरूरी है, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग वहां पर 1857 की क्रांति से लेकर के 1862 तक रहे थे ये लॉर्ड कैनिंग, है ना। यही कार्यकाल रहा था। तो ये क्यों किया इन्होंने, इस कमीशन का गठन क्यों किया? 1857 की क्रांति जो हुई थी, क्रांतिकारियों ने इनकी नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों की। वहां से ये अंग्रेजों का तख्ता पलट होने वाला था, लेकिन कुछ गद्दारों ने हमारे जो अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया थे और हैदराबाद के निजाम थे, कुछ ऐसे नवाब थे जहां अंग्रेजों ने उनका साथ दिया, है ना। तो वहां से 1857 की क्रांति हमारी असफल रह गई थी। तो इसीलिए इन्होंने इसका पुलिस कमीशन का गठन किया था कि ताकि आगे ऐसी आने वाली ये घटनाएं न हो सके, है ना। तो लॉर्ड कैनिंग थे वहां पर वायसराय, और लॉर्ड मैकाले के समय में इसे लागू किया गया था इस कमीशन को। 1860 में बना था और 1861 में लागू हो गया था, है ना। और इस अधिनियम के तहत पूरे देश में समान कानून लागू हुए, है ना। एक समान कानून लागू हो गए थे। लॉर्ड कर्जन ने सन 1902 में दूसरा, अब देखिए ये कमीशन जो लागू हुआ था 1861 में हुआ था, अब दूसरा बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में था जो पहले था 1860 वाला, और 1902 वाला था एंड्रयू फ्रेजर, याद रखिएगा, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन जो थे वायसराय थे, उनकी अध्यक्षता में दूसरा पुलिस कमीशन आयोग बनाया गया, है ना। इसमें क्या क्या चीजें थी देखिए। इसके तहत डीआईजी का पद सृजन किया गया। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि आईजी के बाद आता है ना, आईजी के बाद। तो इसका पद का सृजन कब हुआ था, किस एक्ट के दौरान हुआ था, किस कमीशन के दौरान हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, है ना। तो ये क्वेश्चन आए तो आप ये गलत मत कीजिएगा। और रेलवे पुलिस बल का भी गठन किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलवे पुलिस बल का जो गठन किया गया था वो किस कमीशन के तहत किया गया था? सन 1902 कमीशन के तहत किया गया था। जो दूसरा कमीशन था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं। और चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए अगला, जनता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए, जनता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए शिकायत प्राधिकरण की सिफारिश कब की गई? तो शिकायत प्राधिकरण की सिफारिश कब की गई थी? तो ये कब की गई थी भाई? 1979 में। कब की गई थी? 1979 में ये शिकायत प्राधिकरण सिफारिश की गई थी। 2006 में, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सिफारिश तो कब हुई थी? 1979 में हुई थी। 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे इस सिफारिश को लेकर के, है ना। तो 2006 में ये आंखें खुली थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के मामले में ये निर्देश जारी किए थे कि 2006 में एक मॉडल तैयार किया जाए। वहां पर एक मॉडल तैयार भी हुआ जो कि मॉडल पुलिस एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के दौरान क्या क्या बातें कही गई? तैनाती, तबादले, शिकायत, है ना। जो पुलिस की तैनाती होगी वो किस तरह से, कैसे होगी, कहाँ होगी, तबादले कैसे होंगे, किस तरह से होंगे। शिकायत संबंधी, जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस के दुर्व्यवहार जो होते थे जनता के प्रति, तो उनकी शिकायत के प्रति कानून बनाने के आदेश दिए गए, है ना। तो ये किस एक्ट के तहत दिए गए? ये 2006 का जो मॉडल एक्ट आया था, पुलिस मॉडल एक्ट, इसके तहत ये सब चीजें आती हैं।
तो ये ध्यान में रखना है आपको। और पुलिस के द्वारा जो किए जाने वाले दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज करने के आदेश भी दिए थे, है ना, यही चीजें हैं। तो 2006 मॉडल पुलिस एक्ट के दौरान ये सब चीजें बताई गई थी। राज्य के स्तर पर शिकायतों के लिए अथॉरिटी बने, तो अथॉरिटी बनाई गई, राज्य स्तर पर भी बनाई गई शिकायतों के लिए अथॉरिटी। पुलिस कर्मियों के लिए 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों के लिए जो 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान था वो किस कमीशन के तहत आया था, यानी किस मॉडल के तहत आया था। 2006 के मॉडल पुलिस एक्ट के तहत ये आया था, 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान जो कानून था, है ना। इसके तहत हरियाणा और पंजाब राज्यों सहित 17 राज्यों ने मॉडल कानून की तर्ज पर कानून बनाए। तो इसके साथ में हरियाणा और पंजाब के साथ में यानी टोटल 17 राज्यों ने मॉडल कानून के तहत ये जो कानून थे सारे के सारे जो मैंने अभी बताए तो लागू कर लिए थे अपने अपने राज्यों में इन्होंने। और ये कब हुआ था? 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे। और ये जो शिकायत प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी वो कब की गई थी? 1979 में, है ना। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अन्य सुधार कमेटियां जो थी वो कौन कौन सी थी और कब बनी थी? देखिए 2008 में जस्टिस थॉमस कमेटी थी, है ना, जस्टिस थॉमस कमेटी थी, 2008 में बनाई गई थी। 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी थी, एक ये वर्मा कमेटी बनी थी। रिब्रो कमेटी और पद्मानभया समिति, ये भी आप याद रखिएगा। 2 और हैं यहाँ पर, सोली सोरबती समिति या माधव मेमन समिति, है ना। तो ये सब चीजें हैं, कमेटी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। और पीछे जो मॉडल कमेटी बनी थी उसको भी याद रखना है। 2008 में जस्टिस थॉमस कमेटी, 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इसके अलावा देखिए ये चीज रह गई है, इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार भी पुलिस सुधार की वकालत करता है। अब मानवाधिकार आयोग जो है वो कैसे करता है पुलिस सुधार की वकालत? अब ये जो है नागरिक चार्टर अधिनियम के तहत, हर विभाग के अपने अपने नागरिक चार्टर अधिनियम जो होते हैं, पुलिस विभाग का भी है नागरिक चार्टर अधिनियम। अब उस अधिनियम के तहत क्या क्या मानव के अधिकार होते हैं? देखिए जैसे कि अब पुलिस में किसी को रिपोर्ट करवानी है तो वो बिल्कुल फ्री में करवा सकता है। अब जिसने शिकायत की है वो शिकायत का जो पर्चा है, जो लिखा गया है, जो FIR लिखी गई है, उसकी कॉपी भी वो एक रख सकता है, वो उसका अधिकार है मानव का। अब जैसे कि महिलाओं को लेकर के अधिकार है कि महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही अधिकारी गिरफ्तार कर सकती है ना, हाथ लगा सकती है यानी छू सकती है। इस तरह के जो है मानवाधिकार जो है वो इंसान को यानी मानव को दिए गए हैं। अब महिलाओं की जो गिरफ्तारी है वो सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती और सूर्योदय से पहले नहीं हो सकती। इस तरह के जो मानवाधिकार हैं ये भी पुलिस सुधार की वकालत करती है मानवाधिकार आयोग, है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पर है? अब ये राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पर है, इसको कब बनाया गया था? राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को दिल्ली में है भाई। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। और पुलिस जवानों के सर्वोच्च बलिदानों के लिए, अब पुलिस जवानों ने जो अपने बलिदान दिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान या फिर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करते समय वो शहीद हो गए हैं या फिर किसी भी तरह से वो शहीद हुए हैं, बलिदान जो दिया है, उनके सर्वोच्च सम्मान के लिए ये पुलिस स्मारक बनाया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में बनाया गया है। 21 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। तो 21 अक्टूबर 2018 ये डेट भी आपको याद रखनी है। कहां पर है? दिल्ली में है। प्राकृतिक आपदा या संकट में फंसे लोगों की सहायता में उत्कृष्टता के लिए अर्धसैनिक बल या अन्य पुलिस बल को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। अब ये पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी वो भी 21 अक्टूबर 2018 से इसकी घोषणा की गई थी, है ना। प्रत्येक 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है और प्राकृतिक आपदाओं में जो लोगों की मदद करते हैं उनकी उत्कृष्टता के लिए पुलिस को दिया जाता है, अर्धसैनिक बल को या फिर अन्य पुलिस बल को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ना ये। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार पुलिस व्यवस्था राज्यों का विषय है? अब किस अनुच्छेद के अनुसार पुलिस व्यवस्था जो है राज्यों का विषय है? इसका आंसर क्या होगा? 246 होगा। 246 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 246 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्या है? पुलिस व्यवस्था जो है राज्यों का विषय है ना। जो आपने 7वीं अनुसूची में पढ़ा है कि कौन सा विषय केंद्र
की सूची में आएगा, कौन सा जो है राज्य की सूची में आएगा, कौन सा संवर्ती की सूची में आएगा। तो 212 जो अनुच्छेद है ये हमारी विधानमंडल की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है, और 233 अनुच्छेद है न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में है 233, और 243 आप जानते हो कि हमारी पंचायतों से रिलेटेड है ना। तो ये 246 इसका आंसर होगा। और इंडियन पैनल कोड की धारा, इंडियन पैनल कोड की धारा 3 भी इस विषय से संबंधित है। तीसरी धारा जो है इंडियन पैनल कोड की धारा जो है पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय के बारे में ये संबंधित है, 3 धारा है ना, ये सब याद रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए। और धाराओं के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, एकलव्य की एक करंट अफेयर है उसमें सभी धाराएं दी हुई हैं, सारी नहीं पढ़नी है आपको, मेन इंपॉर्टेंट्स वहां से धाराएं देख लीजिएगा, वो सफिशियंट है। कुछ लगभग 30-40 धाराएं बनेंगी आपकी मेन इंपॉर्टेंट्स, वही पढ़िएगा, ज्यादा मत पढ़िएगा। ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा। बाकी जो आप फोकस कीजिएगा अपना हिंदी को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, तो वहां से 1-2 नंबर बिकट जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान होगा। वहां से आप फोकस ज्यादा कीजिएगा। वो धाराएं जो हैं वो सभी याद नहीं होंगी आपको, मेन जो धाराएं हैं 40 एक धाराएं बन जाएंगी, वो याद कर लीजिएगा, है ना। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।